सर्विस जम्मू टू दद्दल, कालसरा, वाय सुंदरबनी की ओर जो है बस सर्विस शुरू हुई है। और ये तमाम और देखिए ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। और देखिए जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी ने फ्लैग ऑफ किया है। और देखिए खुद ही सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम अंदर गए हैं और जो मर्जी और देखिए ऑनरेबल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है और जम्मू टू डड्डल इलाके के लिए यहाँ से रवाना की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए ये आज सुंदरबनी के अंदर एक इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, दादल और कलासरा जिसका नाम है। ये बड़ा फार फ्लंग का है और जिसको जिसने वहाँ बड़े युद्ध देखे उस इलाके ने, लेकिन इन सालों साल में, इन सदियों में कभी उस बॉर्डर के इलाके को, दादल कलासरा में कभी कोई बस सुंदरबनी के इलाके में नहीं दी गई। मैंने पीछे जब, क्योंकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 पंचायतें सुंदरबनी की लगती हैं नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और पीछे में जब वहाँ उस बॉर्डर के इलाके में मैंने दरबार रखा, और दरबार भी जब रखा तो पहली दफ़ा कोई लीडर वहाँ पे गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अलग है, मंत्री अलग है, कोई एमएलए ने भी वहाँ दरबार नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने वहाँ दरबार लगाया और वहाँ के लोग, जो बॉर्डर के लोग थे, वो आए वहाँ मुझे मिले, और बड़ी गरीब आबादी है वहाँ की। वहाँ के उस इलाके में बॉर्डर में दादल कलासरा जो ना झूला पंचायत है, गाई पन्यास, एक ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं सुंदरबनी के अंदर जहाँ पे कोई रोजगार भी इतना नहीं है। और उन लोगों के बच्चों की पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी और वो बच्चे पढ़ना चाहते थे। और जब वो वहाँ पे, अभी थोड़े 2 साल पहले वहाँ रोड बनी है, रोड भी नहीं थी इन 75 सालों में। और आप हिसाब लगाएं, जब मैं 2008 में पहली दफ़ा उस दादल और कलासरा में गया था तो 2.5 घंटे मुझे पैदल जाने में लगे थे और 2.5 घंटे वापस पैदल आने में लगे थे। और वहाँ आज उनके वहाँ रोड तो बन गई, क्योंकि वो रोड PMJS ने बनाई, मेरे डिपार्टमेंट ने बनाई, और अब वहाँ गाड़ी की कमी थी। और लोगों ने जब कहा कि जनाब हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि हम भी बड़े ऑफिसर बने, हम भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और हमें भी कोई रोज़गार मिले, तो हमारे बच्चों को सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि वो रोज़ सुबह शाम पढ़ाई के लिए बस के बिना या गाड़ी के बिना नहीं जा सकते। जब मैंने उनका दर्द देखा, उनका दुख देखा, तो मैंने अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के सतीश शर्मा साहब को रिक्वेस्ट की। उससे पहले मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट की, और मैं शुक्रगुजार हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का, ऑनरेबल सीएम साहब का और सतीश शर्मा साहब का, जिन्होंने जैसे ही मैंने उनके आगे ये बात रखी तो सतीश शर्मा साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और ये बस बॉर्डर के लोगों को उन्होंने उसी समय हवाले किया। और आज मैं MD साहब का भी, SRTC के MD साहब हैं हमारे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अजय सलान साहब का, कि इन्होंने भी जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा, तो इन्होंने जब इनको कहा गया कि वो बॉर्डर के लोग हैं, तो इन्होंने भी 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर बॉर्डर के लोगों की मुश्किल है, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश यही है कि पहली प्रायोरिटी बॉर्डर के बच्चों को, बॉर्डर के लोगों को दी जाए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है। तो लिहाजा इन्होंने भी वहाँ आज ये बस प्रोवाइड की, और आज मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप भी कभी उस इलाके में टूर करिएगा, आप सब पत्रकार जो साथी हैं, आप जाइएगा और देखिएगा कि इस बस के साथ, आज समझें जब ये बस शाम को वहाँ उस दादल कलासरा गांव में जम्मू से अब निकलेगी, सुंदरबनी और बाजाबाइन से होते हुए ये दादल और कलासरा उस बॉर्डर पे जब पहुंचेगी, आप देखना वहाँ एक त्योहार बनाया जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। और लोगों के अगर सही मायने में देखे जाएं
तो आज दादल कलासरा ना के जो लोग हैं, झूला के लोग हैं, आज समझिए कि 75 साल के बाद आज दोबारा उनके लिए देश ने आज़ादी पाई है, क्योंकि आज एक वो गाड़ी उनके पास पहुंच रही है उमर अब्दुल्ला सरकार में, जो इससे पहले भी सरकारों थे कभी नहीं पहुंचाई। लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये गाड़ी वहां भेज रहे हैं, और मुझे अपने दिल में एक सुकून है, आप मेरे चेहरे से देख रहे होंगे, मुझे एक तसल्ली है कि जिन गरीबों ने मुझे वोट डाला था उन गरीबों के लिए आज मैं यहाँ से बस, मैं और MD साहब बस चला रहे हैं। सतीश जी ने भी आना था लेकिन वो कुछ मसरूफात थी उनकी, नहीं आ सके। लेकिन है कि आज मैं अपने लोगों को सुंदरवानी बाजाबाई जहाँ से ये बस निकलेगी और दादल कलासरा वो जो बॉर्डर की पंचायत है, ना पंचायत, में उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस बस से हमारे वो बच्चे जो पढ़ाइयों उनकी छूट जाती थी, इस बस से वो बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ पा सकेंगे। मेरी बहनें जिनके जो हमेशा किराया दे के जाती थी, वो मुफ्त इस बस में सफ़र करेंगी और उनको भी लगेगा कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो फैसला उनके लिए किया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब ने जो फैसला उनके लिए किया, इस सरकार ने जो फैसला किया, उस फैसले का उन लोगों को फायदा हो रहा है। थैंक यू। माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो पहुंचे हैं, और आपको बता दें कि फ्लैग ऑफ किया है और अब एक और नई शुरुआत हुई है। ये बस जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बस जो है अब, क्योंकि जो बॉर्डर रोड में रहने वाले, जो बॉर्डर इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये डिमांड जो है वो की थी, और उसके बाद जो है ये बस आप देख सकते हैं कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू टू कलासरा बस सर्विस की एक नई शुरुआत की है। और ये बस देखिए कुछ ही समय में रवाना होगी, और इस बस को जो है हरी झंडी जो है वो दिखा दी गई है। और जो डिमांड थी, जो एक पेंडिंग डिमांड थी, उसको जो है आज जो है पूरा कर दिया गया है। और बॉर्डर के लोगों के लिए जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी ने जो है उनकी डिमांडें जो है पूरी की हैं। और देखिए ये खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई ये बस, और ये जाएगी, अब देखिए लिखा भी हुआ है जम्मू टू दादल कलासरा वाई सुंदरबनी की ओर ये जाएगी। और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आपको दिख रही होगी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट JNK, उनकी तस्वीर सतीश जी की दिख रही होगी, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की तस्वीर। और फ्लैग ऑफ जो है वो हो चुका है। ये अब पहली बस जो है वो रवाना होने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को आप ज़्यादा शेयर करेगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।